सीबीआई द्वारा सुशांत सिंह राजपूत केस की जांच जारी है, जहां पर सुशांत सिंह की कुछ ऐसी रिपोर्ट्स है जिनका इंतजार काफ़ी बेसब्री से किया जा रहा है। लेकिन उनकी विसरा रिपोर्ट को लेकर कई सारे सवाल खड़े किए गए कि उनकी ड्रग्स जांच से लेकर उनके कुछ ऐसी जांच नहीं की गई जिससे उनके निधन की गुत्थी सुलझ सकती थी। जी हाँ दोस्तों, जिस प्रकार से सुशांत सिंह राजपूत केस में रोज़ नए खुलासे हो रहे हैं, लेकिन अब उन्हीं खुलासों में कुछ और राज जुड़ जाते हैं, वही गुत्थी को और उलझा देते हैं, जिसकी वजह से सीबीआई भी काफ़ी परेशान नज़र आ रही है। क्योंकि सुशांत सिंह केस में इतने समय बीत चुका है सीबीआई जांच को भी, जिसकी वजह से अभी तक कोई आधिकारिक बयान दिल खुश कर देने वाला सामने नहीं आया सीबीआई की तरफ से, जिसमें ये बात कही गई हो कि हाँ, सुशांत सिंह राजपूत के निधन की कुछ गुत्थी सुलझी है। अभी तक सारी बातें एकदम साफ नहीं हुई है। भले से ड्रग्स मामले को लेकर बातें साफ होती नजर आ रही हैं, लेकिन अब आने वाले समय में क्या, बता दें दोस्तों, सुशांत की विसरा का ड्रग टेस्ट नहीं हुआ था और मुंबई फॉरेंसिक लैब ने पता ही नहीं किया कि सुशांत को ड्रग्स दिया गया था या नहीं। यानी कि जो सुशांत सिंह के विसरा थे, उनकी जांच में ये नहीं पता लगाया गया कि सुशांत सिंह ड्रग्स करते थे या नहीं। क्योंकि आज के समय में हमें देखने को मिल रहा है, सारा अली खान से लेकर श्रद्धा कपूर, रिया चक्रवर्ती, सब सिर्फ यही बातें कर रहे हैं कि सुशांत सिंह ड्रग्स लिया करते थे, अपनी वैनिटी वैन में लिया करते थे, घर पे लिया करते थे, फार्म हाउस में लिया करते थे। क्या सुशांत सिंह एक एक्टर थे, फिटनेस फ्रिक थे, या फिर एक गंजेड़ी थे? क्या कहेंगे सुशांत सिंह राजपूत को? सुशांत सिंह राजपूत एक नेक दिल इंसान थे जो अपनी फिटनेस को लेकर हर पल बातों को ध्यान में रखते थे। उनको गांजा लेने शब्दों से जोड़ा जा रहा है, ये काफ़ी ज़्यादा दुख दर्द देने वाला है उनके फैंस के लिए। सुशांत सिंह के लिए फैंस उनके ऐसी बातें नहीं सुनेंगे, जिसकी वजह से कुछ लोग इन्हीं सितारों को ट्रोल करते नजर आए हैं, ये भी हमें देखने को मिला। लेकिन कहा यह भी गया था सुशांत सिंह के परिवार की तरफ से कि उन्हें ज़बरदस्ती ही ड्रग्स का नशा कराया जाता था, जिसकी वजह से वो अपना होश खोते जा रहे थे दिन प्रतिदिन। बता दें कि मुंबई की फॉरेंसिक लैब ने हाई प्रेशर थीन लेयर क्रोमेटोग्राफी टेस्ट नहीं किया था और सिर्फ सुशांत की रूटीन विसरा जांच की थी। यानी कि सुशांत सिंह रूटीन क्या था, उनको क्या दिया गया खाने में, क्या खाया क्या नहीं खाया, क्या उनके शरीर में पाया गया, बस इसकी जांच की गई। ड्रग्स से कोई लेना देना नहीं था। सुशांत सिंह का कोरोना टेस्ट नहीं हुआ था, सुशांत सिंह का ड्रग्स टेस्ट नहीं हुआ था। सुशांत सिंह के विसरा के जो 20% हिस्सा बचे थे वो एम्स को सौंप दिया गया था। अब सीबीआई इस बात की जांच कर रही है कि मुंबई यानी कि एफएसएल ने ऐसा क्यों किया। इसके अलावा एम्स के डॉक्टर भी इसे लेकर सवाल उठा रहे हैं। इससे पहले एम्स की ओर से सुशांत मामले की जाँच करने के बाद सीबीआई को रिपोर्ट सौंपी गई थी। सुशांत सिंह केस की जांच कर रहे एम्स के मेडिकल बोर्ड के प्रमुख डॉक्टर सुधीर गुप्ता के मुताबिक इस मामले में एम्स और सीबीआई ने साथ में काम किया है और काम कुछ ऐसा है जिसमें कोई दावा नहीं किया जाएगा। जो सबूत और जो चीज़ें पाई जाएंगी बस उन्हीं को सबके सामने पेश किया जाएगा। दोनों में सहमति भी बनी हुई है, लेकिन अभी विचार विमर्श की ज़रूरत है। हालांकि सुशांत के शरीर में जहर नहीं मिला है, ऐसी खबरें सामने आई हैं, लेकिन क्या अब भी इस बात को लेकर सवाल खड़े किए जाएंगे कि अगर उनके शरीर में कोई जहर नहीं पाया गया और उनके विसरा के ड्रग्स टेस्ट नहीं किया गया था तो उनकी जान ली गई थी या उन्होंने खुद ने अपनी जान दी थी? इससे पहले सीबीआई ने सुशांत के कमरे में जाकर डमी ट्रायल भी किया था, उसकी रिपोर्ट भी अभी आनी बाकी है। इसके अलावा भी सीबीआई कुछ रिपोर्ट्स का इंतज़ार कर रही है। यानी सीबीआई अब थोड़ी बहुत शांति बनाए हुए है, क्योंकि वो अच्छे समय का और अच्छे मौके का इंतजार कर रही है। क्योंकि कितना भी खतरनाक कातिल या कितना भी खूंखार व्यक्ति क्यों ना हो, वो एक ना एक समय पे कोई ना कोई बड़ी गलती करता है, जिस गलती का इंतजार अब सीबीआई करती नजर आ रही है, ताकि उसी गलती के सहारे उसे रंगे हाथों पकड़ के सबके सामने पेश किया जाए। बताएं दोस्तों, सुशांत मामले में हो रही देरी पर सीबीआई ने कहा था कि इस मामले की हर एंगल से जांच हो रही है। यानी कि हर एंगल से मतलब ये है कि दिशा सालियान केस से भी जोड़कर देखा जा रहा है। सुशांत सिंह ने अपनी जान क्यों ली थी ये भी देखा जा रहा है। सुशांत सिंह की जान किसने ली थी ये भी देखा जा रहा है। सुशांत सिंह की जान कब ली थी ये भी काफ़ी मैटर करता है, क्योंकि निधन की तारीख और समय उसमें लिखी नहीं गई थी। बता दें कि इस मामले में सीबीआई, एनसीबी, ईडी समेत भारत देश की 3 जानी मानी जांच एजेंसियां जांच कर रही है। एनसीबी इस मामले में काफ़ी आगे निकल चुकी है। उन्होंने ड्रग्स मामले में काफ़ी गिरफ्तारियां कर ली हैं और रिया चक्रवर्ती, उनके भाई की गिरफ्तारी के बाद सारा अली खान, दीपिका पादुकोण, श्रद्धा कपूर जैसी अभिनेत्रियों से भी पूछताछ जारी है। इसके अलावा बॉलीवुड के 3 टॉप स्टार एक्ट्रेस भी एनसीबी के रडार में आने वाले हैं बहुत जल्द। लेकिन दोस्तों, किस प्रकार से सुशांत सिंह राजपूत केस में लगातार हो रहे खुलासों के चलते कुछ और खबरें भी सामने आ रही हैं, जो सुशांत सिंह केस में काफ़ी ज़्यादा लोगों की दिलचस्पी बढ़ा देती है कि आखिर निधन की वजह क्या रही होगी।
जी हाँ दोस्तों, जहाँ पर शुरुआत में तस्वीरें देख के तो ऐसे दावे किए गए थे कि सुशांत सिंह की जान 200% गला दबाकर ली गई थी, तो वहीं सुशांत सिंह की जब पहली रिपोर्ट सामने आई थी विसरा की और कुछ ऐसी रिपोर्ट्स, तो उनमें ये दावा किया गया था, साफ बातें लिखी थी कि सुशांत सिंह राजपूत की जान लटकने की वजह से जो दम घुटा था उसकी वजह से गई थी, और जो उनके गले पर निशान पड़े थे उसी हरे कपड़े के थे। उसी हरे कपड़े की स्ट्रेंथ टेस्ट की गई थी, जिसमें ये पता लगाया गया था कि क्या सुशांत सिंह का वजन ये कपड़ा उठा सकता था, हाँ या नहीं। जब इस बात को लेकर जांच की गई तो बात सामने आई कि ये कपड़ा काफ़ी ज़्यादा वजन उठा सकता था, जो सिद्धार्थ पिठानी ने उनको गिफ्ट किया था। यानी कि सिद्धार्थ पिठानी ने उन्हें दोस्त के नाते एक कुर्ता गिफ्ट किया था, लेकिन उसी कुर्ते से सुशांत सिंह राजपूत ने अपनी जान ले ली, ऐसे सिद्धार्थ पिठानी का कहना था। साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है, कुछ लोगों का ऐसा मानना है, जहाँ पर बीजेपी के एक खास व्यक्ति विवेकानंद गुप्ता ने अब ये बड़ा खुलासा किया है कि 13 जून के दिन रिया चक्रवर्ती सुशांत सिंह से मिली थी, जिसको एक चश्मदीद गवाह ने देखा था, क्योंकि वो सुशांत सिंह राजपूत रिया चक्रवर्ती को रिया चक्रवर्ती के अपार्टमेंट तक छोड़ने के लिए गए थे। इस खुलासे के बाद काफ़ी लोगों की एक तरीके से हैरानी वाला हाल हो गया कि अगर सुशांत सिंह 13 जून के दिन मिले थे रिया चक्रवर्ती से, तो क्या 13 जून के दिन ही तो नहीं कहीं सुशांत सिंह के साथ कांड हो गया था, यानी वो घटना घट गई थी निधन वाली, जिसकी वजह से समय और तारीख को छुपाया गया है। क्या है इसके पीछे का असली सच, सभी जानना चाहते हैं। लेकिन दोस्तों, आपको और जानकारी दे दे कि सुशांत सिंह को लगातार बदनाम करने की कोशिश भी की जा रही है, या यूँ कहें कि अपने आप को बचाने के लिए जो सुशांत सिंह राजपूत अब मौजूद नहीं है इस दुनिया में, उनके पर कोई भी दाग बदनामी के लगाए जा रहे हैं, जहां पर यह साफ कहा जा रहा है कि सुशांत सिंह राजपूत ड्रग्स का नशा करते थे। लेकिन कुछ लोग इस बात को स्वीकार करने के लिए राजी नहीं है, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत का नाम बदनाम करने की कोशिश है। ऐसा अभी हाल ही में एक्टर सुशांत सिंह को सपोर्ट कर रहे शेखर सुमन ने अपने एक ट्वीट के जरिए खुलासा किया कि उन लोगों को ये बात ध्यान रखनी चाहिए जो सुशांत सिंह को लेकर हमेशा यही कह रहे हैं कि सुशांत सिंह नशा करते थे, हम नहीं। तो उन्होंने साफ कह दिया है कि अब सुशांत सिंह राजपूत अपने आप को डिफेंड करने के लिए इस दुनिया में मौजूद नहीं है, तो कोई भी ऐसी बात ना कहें जिससे कि सुशांत सिंह राजपूत जो अब इस दुनिया में मौजूद नहीं है, बावजूद उसके उनके दिल पर काफ़ी ठेस पहुंचे। तो कुछ भी ना कहें, सोच समझ के जो कहना है वो कहें। तो वहीं हमें देखने को मिल रहा है किस प्रकार से सुशांत सिंह राजपूत के परिवार नीतीश कुमार से मिले थे, जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं। अब चुनाव भी नज़दीक आ रहा है, तो कहा जा रहा है कि सुशांत सिंह राजपूत के नाम को एक चुनावी मुद्दा भी बनाया जाएगा, जिसके चलते काफ़ी लोग वोट बैंक बटोरने की कोशिश करेंगे। लेकिन सुशांत सिंह राजपूत के न्याय की मांग कब तक जारी रहेगी, ये देखना दिलचस्प रहेगा, क्योंकि 2 अक्टूबर के दिन सुशांत सिंह के कुछ खास दोस्त राजघाट की तरफ रुख कर रहे हैं, क्योंकि वहां पर करेंगे अनशन। जी हाँ दोस्तों, भूख हड़ताल करते नजर आएंगे सुशांत सिंह को इंसाफ दिलाने के लिए, ताकि सभी जांच एजेंसी एक बार फिर से हरकत में आए और जांच उसी प्रकार जारी रखे जैसे सुशांत सिंह राजपूत की जांच दूसरे महीने में जारी थी, जहां पर ईडी लगातार सवालों के सवाल पूछ रही थी रिया चक्रवर्ती उनके परिवार से। सीबीआई अपनी जांच सुशांत सिंह के घर पर जा के बार बार कर रही थी, तो वही जांच एक बार फिर से चाहिए ताकि निधन की गुत्थी सुलझ सके, चाहे उसमें ये बात ही क्यों ना सामने आए कि सुशांत सिंह ने अपनी ही जान ली थी। लेकिन उस बात के पीछे भी कुछ ठोस सबूत होने चाहिए, तभी फैंस उस बात को मानेंगे, वरना सिर्फ दावों के जरिए आप कोई भी बातों को यकीन कर पाना काफ़ी मुश्किल होने वाला है। नेक्स्ट 9 लाइव से दीपक की रिपोर्ट।